मेरे प्रिय वरिष्ठ भाइयों और बहनों, आज मैं एक ऐसी सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जो शायद असहज लगे, लेकिन यह आपके आने वाले वर्षों को पूरी तरह बदल सकती है। हर सुबह जब आप जागते हैं तो जोड़ों में उस दर्दनाक अकड़न को महसूस करते हैं। प्रियजनों के नाम बस गायब हो जाते हैं स्मृति से। रातें खंडित हो जाती हैं, अवांछित जागरण से भरी हुई, जबकि दिल की गहराई में एक मौन चिंता बढ़ती रहती है। कैंसर का डर, लकवे का, स्मृति के अपरिवर्तनीय नुकसान का। लेकिन असली दुश्मन सड़कों पर या अस्पतालों में नहीं है, वह आपकी अपनी रसोई में चुपचाप रहता है। यह दुश्मन चीनी या नमक नहीं है, अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं है, बल्कि वे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हमारी भारतीय परंपरा ने हमेशा पौष्टिकता और जीवन शक्ति के प्रतीक माने हैं। हाँ, मैं सूखे मेवों और बीजों की बात कर रहा हूँ। अखरोट, काजू, मूंगफली, वे सूखे फल जो हमारी लड्डू, बर्फी और खीर में डाले जाते हैं। इनमें से कुछ विकल्प आपके शरीर के लिए सच्ची आयुर्वेदिक दवाइयों की तरह काम करते हैं, जबकि अन्य चुपचाप आपके यकृत, बुद्धि, हृदय और पूरे पाचन तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। बड़ी समस्या यह है कि सभी मेवों के एक समान प्रभाव नहीं होते। कुछ गहराई से पोषण देते हैं, अन्य आंतरिक नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इस मौलिक अंतर को कभी नहीं समझ पाते। आज मैं बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दूंगा। 4 प्रकार के मेवे और बीज जो 60 वर्ष के बाद आपके दैनिक भोजन का अंग होने चाहिए, और 4 विकल्प जिनसे दूरी बनाना दीर्घायु की असली चाबी है। विशेष ध्यान उस मेवे पर दे जो लगभग हर भारतीय घर में शाम की चाय के साथ परोसा जाता है, परंतु 60 वर्ष के बाद यह आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो न केवल अपनी हड्डियों, नींद और स्मृति की रक्षा करेंगे, बल्कि आगामी वर्षों के लिए शारीरिक शक्ति और पूर्ण स्वावलंबन भी सुनिश्चित करेंगे। एक विनम्र निवेदन, कृपया टिप्पणी में बताएं कि आप भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। मुझे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और छोटे नगरों से भी वरिष्ठ दर्शक जुड़े दिखाई देते हैं। यह हमें निरंतर याद दिलाता है कि स्वास्थ्य किस्मत पर नहीं, बल्कि दैनिक जीवन के सचेत निर्णयों पर निर्भर करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले जानिए वे 4 मेवे और बीज जिन्हें प्रतिदिन अपनाना चाहिए। 60 वर्ष के बाद जीवन में अवश्य शामिल करने योग्य 4 मेवे। नंबर 4, बादाम, मस्तिष्क और हड्डियों के रक्षक। यदि कोई एक मेवा है जिसकी प्रशंसा आयुर्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर जगह होती है, तो वह है बादाम। राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सदियों से एक परंपरा चली आ रही है, रात भर भिगोए गए बादाम सुबह खाली पेट खाना। यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि शुद्ध विज्ञान है। 60 के बाद बादाम क्यों आवश्यक है? हड्डियों में कैल्शियम की कमी से अस्थिभंग और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता है। बादाम में भरपूर कैल्शियम है। उम्र के साथ मस्तिष्क कोशिकाएं कमजोर होने लगती है। बादाम में विटामिन ई स्मृति तेज रखता है और मानसिक क्षरण धीमा करता है। कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ने से हृदय पर दबाव बढ़ता है। बादाम अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ाकर हृदय की रक्षा करते हैं। कैसे सेवन करें? रात में 5 से 7 बादाम गुनगुने पानी में भिगो दें। सुबह छिलका उतारकर धीरे धीरे चबाएं। दांत कमजोर हो तो पीसकर दूध में मिलाएं। विशेष बात, बादाम के छिलके में भी शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यदि पेट ठीक है तो छिलके सहित भीगे बादाम खाना और भी लाभकारी है। कल्पना कीजिए, यदि आप सुबह चाय बिस्कुट की बजाय मुट्ठी भर बादाम से दिन शुरू करें तो अपने दिमाग और हड्डियों को असली शक्ति दे रहे हैं। नंबर 3, कद्दू के बीज, नींद और थायराइड के उपचारक। कद्दू काटते समय अधिकांश लोग बीज फेंक देते हैं, लेकिन यही बीज आपके मन और हार्मोन संतुलन के लिए खजाना है। इनमें जिंक और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में है। दोनों खनिज उम्र के साथ शरीर से चुपचाप कम होते जाते हैं। 60 के बाद क्यों जरूरी? मैग्नीशियम तंत्रिकाओं को शांत करता है, तनाव घटाता है और गहरी नींद देता है। जिंक थायराइड और मेटाबॉलिज्म को सहारा देता है, वजन नियंत्रित रखता है, मूड स्थिर करता है, थकान और भूलने की आदत कम करता है। पुरुषों में प्रोस्टेट स्वास्थ्य और पेशाब की समस्याओं से बचाव करता है। कैसे खाएं? बीजों को धोकर सुखाएं।
बिना तेल हल्का भून ले। रोज 1 से 2 चम्मच सलाद, दलिया या रोटी के आटे में मिलाकर खाएं। अच्छी बात, ये बीज मुलायम होते हैं, कमजोर दांत वाले भी खा सकते हैं। सूखी ठंडी जगह रखें ताकि फफूंद न लगे। यदि आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हैं तो कमेंट में हाँ लिखें। मुझे पता चले कि आप मेरी इस यात्रा में साथ हैं। नंबर 2, पिस्ता, हृदय और नेत्रों के संरक्षक। भारत में जब पिस्ते की बात होती है तो लोग कुल्फी, खीर या मिठाई की सजावट सोचते हैं। लेकिन सच यह है कि पिस्ता बुजुर्गों के लिए सिर्फ सजावट नहीं, एक दवा है। 60 के बाद पिस्ता क्यों जरूरी? पोटेशियम से भरपूर पिस्ता रक्तचाप संतुलित करता है और हृदय पर दबाव कम करता है। इसमें ल्यूटिन और जीएक्सेंथिन आंखों के मैकुला की सुरक्षा करते हैं, उम्र के साथ अंधेपन की संभावना घटाते हैं। भरपूर फाइबर से पाचन सुधरता है और ब्लड शुगर स्थिर रहता है। कैसे खाएं? रोज 30 से 40 पिस्ता, एक छोटी मुट्ठी पर्याप्त है। हमेशा बिना नमक और बिना तले हुए पिस्ता चुनें। छिलके वाले पिस्ता खाएं, इससे खाने की गति धीमी होती है और जरूरत से ज्यादा नहीं खाते। मधुमेह वाले भाइयों के लिए पिस्ता सबसे बेहतरीन नाश्ता है। बिस्कुट या नमकीन की जगह पिस्ता खाएं तो ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव से बचेंगे और हृदय सुरक्षित रखेंगे। नंबर 1, अलसी, तीसी जोड़ों और दिमाग के रक्षक। आजकल लोग अखरोट या चिया सीड को सुपरफूड कहते हैं, लेकिन ये महंगे होते हैं और हर जगह मिलते नहीं। भारत के पास इनका सस्ता, सुलभ और उतना ही शक्तिशाली विकल्प है अलसी के बीज। अलसी में प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में है, जो उम्र की कई समस्याओं से बचाव करती है। 60 के बाद अलसी क्यों जरूरी? जोड़ों की सूजन और दर्द कम करती है, खासकर घुटने और कंधे में। स्मृति और एकाग्रता तेज करती है। डिमेंशिया जैसी बीमारियों से बचाव करती है। हृदय की बुढ़ाहट धीमी करती है और बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल घटाती है। हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कैसे खाएं? बीजों को हल्का भूनकर पीस लें। रोज 1 चम्मच पाउडर दलिया, दूध या रोटी के आटे में मिलाएं। रात को गुनगुने पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। पेट साफ करता है। ध्यान रखें, साबुत अलसी पचती नहीं, हमेशा पीसकर खाएं। रोज 1 से 2 चम्मच पर्याप्त है, ज्यादा लेने से पेट खराब हो सकता है। पहला निष्कर्ष, स्वास्थ्यप्रद मेवे। तो भाइयों और बहनों, आपको महंगे विदेशी सुपरफूड्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं। भारत के सामान्य और सस्ते विकल्प ही आपके असली साथी हैं। बादाम, दिमाग और हड्डियों के लिए। कद्दू के बीज, नींद और थायराइड के लिए। पिस्ता, हृदय और आंखों के लिए। अलसी, जोड़, हृदय और दिमाग के लिए। ये सब आपके स्थानीय बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब बारी उन 4 मेवों और स्नैक्स की जो दिखने में स्वास्थ्यप्रद लगते हैं, लेकिन 60 की उम्र के बाद धीरे धीरे आपके यकृत, दिमाग, गुर्दे और पाचन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विशेष ध्यान उस एक पर जो लगभग हर भारतीय घर में शाम की चाय के साथ खाया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वही सबसे खतरनाक हो सकता है। अब जानते हैं उन 4 मेवों और स्नैक्स के बारे में जो 60 की उम्र के बाद स्वास्थ्य को चुपचाप हानि पहुंचा सकते हैं। 4 मेवे और स्नैक्स जिनसे दूरी बनानी चाहिए। नंबर 4, मूंगफली, यकृत का छुपा विष। मूंगफली सस्ती, स्वादिष्ट और हर जगह मिलती है। चिक्की, मसाला मूंगफली, भुजिया। भारत के करोड़ों लोग रोज खाते हैं और प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानते हैं। लेकिन सच यह है कि मूंगफली असली मेवा नहीं, जमीन के नीचे उगने वाली दाल है। इसी वजह से इसमें अफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला फफूंद पनपता है, जो यकृत को अंदर ही अंदर नष्ट करता है। 60 के बाद मूंगफली क्यों खतरनाक? यकृत में सूजन और कमजोरी लाती है, कई बार बिना लक्षण के। पहले से कमजोर यकृत वालों में लीवर कैंसर का खतरा बढ़ाती है। इसमें ओमेगा 4 फैटी एसिड अधिक होते हैं, जो शरीर में सूजन बढ़ाते हैं। इसका प्रभाव जोड़ों के दर्द और कमजोर स्मृति में दिखता है। तली और मसालेदार मूंगफली में एक्रिलामाइड बनता है, जो नसों और हृदय को नुकसान पहुंचाता है। पीनट बटर में नमक, चीनी और हाइड्रोजनेटेड ऑयल मिलाए जाते हैं। ब्लड थिनर और हृदय की दवाओं के साथ खतरनाक रिएक्शन कर सकता है। समाधान,
मूंगफली को रोजाना के स्नैक से हटा दें। बहुत मन हो तो ताजी मूंगफली उबालकर बिना नमक खाएं। बेहतर है मूंगफली की जगह बादाम या पिस्ता चुनें। नंबर 3, काजू, मीठा लेकिन खतरनाक। काजू भारत में शान और समृद्धि की निशानी माना जाता है। करी में डाला जाता है, मिठाइयों में सजाया जाता है। लेकिन 60 की उम्र के बाद यह शाही मेवा अंदर से चुपचाप नुकसान करता है। काजू क्यों जोखिम भरा? इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्राकृतिक चीनी ज्यादा होती है, जो ब्लड शुगर अचानक बढ़ा देती है। मधुमेह और प्रीडायबिटिक के लिए खतरनाक। कम फाइबर और ज्यादा ऑक्सलेट से कैल्शियम अवशोषण घटता है और किडनी स्टोन का खतरा बढ़ता है। काजू प्रोसेसिंग में प्राकृतिक विष हटाए जाते हैं, साथ ही पोषण भी घट जाता है। बाजार के अधिकांश काजू नमक, मक्खन या तेल में भुने होते हैं, जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। समाधान: काजू पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हफ्ते में कुछ दानों तक सीमित रखें। तले या नमकीन काजू से पूरी तरह दूरी बनाएं। नंबर 2, भुजिया मिक्स और मसालेदार नमकीन मेवे। गुजरात से तमिलनाडु तक भारत के हर किराने की दुकान पर भुजिया मिक्स, नमकीन और मसालेदार स्नैक्स मिलते हैं। शाम की चाय के साथ इन्हें खाना आदत बन गई है। लेकिन यही आदत वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे खतरनाक है। नुकसान: इनमें इस्तेमाल होने वाला तेल अक्सर बार बार तला गया रिफाइंड ऑयल होता है, जिसमें खतरनाक ट्रांस फैट बनते हैं। ये धमनियों को सख्त करते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। इनमें मिलाया जाने वाला एमएसजी, अजीनोमोटो, नींद खराब करता है, सिर दर्द और धड़कन तेज करता है। मूंगफली, काजू और तले दानों का मिश्रण भारी होता है। गैस, पेट फूलना और बदहजमी लाता है। समाधान: शाम की चाय के साथ कुछ खाने की आदत हो तो कद्दू के बीज, बिना नमक, पिस्ता या खजूर चुनें। ये हल्के हैं, पौष्टिक हैं और हृदय पर भार नहीं डालते। नंबर 1, तले या मीठे कोटेड मेवे, सबसे खतरनाक जाल। चिक्की, मसाला मूंगफली, चीनी में लिपटे बादाम, नमकीन काजू, शक्करपारे। हम सोचते हैं थोड़ा सा खाने से क्या होगा, लेकिन सच यह है कि 60 की उम्र के बाद यही सबसे बड़ा जहर है। क्यों खतरनाक? ओवरहीट की चीनी टॉक्सिक कैरामल बनाती है, जो अग्न्याशय को नुकसान पहुंचाती है। बार बार तले तेल से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो दिमाग बुआ करते हैं और सूजन बढ़ाते हैं। अधिक नमक गुर्दे कमजोर करता है, शरीर में पानी रोकता है और हृदय पर दबाव डालता है। पैकेज्ड नमकीन में प्रिजर्वेटिव्स आंतों की सेहत बिगाड़ते हैं और अच्छे बैक्टीरिया मार देते हैं। समाधान: हमेशा पैकेट का लेबल पढ़ें। अगर रिफाइंड ऑयल, एडेड शुगर, फ्लेवर एनहांसर लिखा हो तो हाथ न लगाएं। सबसे सुरक्षित मेवे वही है जो सादे हो, बिना नमक, बिना तेल, बिना चीनी। अंतिम निष्कर्ष: स्वास्थ्यप्रद और खतरनाक मेवों का अंतर। भाइयों और बहनों, 60 की उम्र के बाद आपका शरीर एक मंदिर की तरह है, जिसे आप रोज अपने खाने पीने से या तो मजबूत बना सकते हैं या धीरे धीरे कमजोर कर सकते हैं। मेवे और बीज आपके लिए दवा भी हो सकते हैं, अगर सही चुने जाएं और सही मात्रा में खाए जाएं। लेकिन गलत चुने जाएं तो वही धीरे धीरे जहर का काम करते हैं। 4 मेवे और बीज जिन्हें अपनाएं: बादाम, हड्डी और दिमाग के लिए; कद्दू के बीज, नींद और थायराइड के लिए; पिस्ता, हृदय और आंखों के लिए; अलसी, जोड़, हृदय और दिमाग के लिए। 4 जिनसे दूरी बनाएं: मूंगफली, यकृत और सूजन का खतरा; काजू, ब्लड शुगर और किडनी स्टोन का रिस्क; भुजिया मिक्स, ट्रांस फैट, एमएसजी और पाचन की समस्या; तले मीठे मेवे, अग्न्याशय, दिमाग और गुर्दे पर जहर। एक छोटी चुनौती: कल से शुरुआत करें। बस एक छोटा बदलाव: शाम की चाय के साथ मसाला मूंगफली की जगह 5 भीगे बादाम खाएं। तले काजू की जगह 1 चम्मच अलसी पाउडर गुनगुने दूध में मिलाकर लें। ये छोटे कदम मामूली लगते हैं, लेकिन 21 दिन अपनाएं। आप खुद महसूस करेंगे कम दर्द, बेहतर नींद, तेज याददाश्त और हर सुबह नई ऊर्जा। आपसे मेरी विनती: अगर आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें ताकि पता चले आप हमारे साथ हैं। शेयर करें उन मित्रों और रिश्तेदारों के साथ जो अनजाने में गलत मेवे खाकर सेहत बिगाड़ रहे हैं। सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते मैं ऐसे सरल, वैज्ञानिक और प्रभावी सुझाव लेकर आता हूं जो आपकी जिंदगी को बेहतर,
खुशहाल और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। समापन। भाइयों और बहनों, आपकी हड्डियां मजबूत हो, नींद गहरी हो, याददाश्त तेज रहे और हृदय हमेशा मजबूत धड़कता रहे। यही मेरी शुभकामनाएं है। स्वस्थ रहें, आत्मविश्वासी रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।